डार्क वेब डीप वेब का एक हिस्सा है जिसे जानबूझकर छिपाया जाता है और इसे एक्सेस करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। डीप वेब इंटरनेट के किसी भी हिस्से को संदर्भित करता है जिसे खोज इंजनों द्वारा अनुक्रमित नहीं किया जाता है, जैसे निजी डेटाबेस, पासवर्ड संरक्षित वेबसाइटें और एकेडमिक जर्नल। डार्क वेब अक्सर मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की बिक्री और बाल पोर्नोग्राफी जैसी अवैध गतिविधियों से जुड़ा होता है। हालांकि डार्क वेब के वैध उपयोग भी हैं, जैसे व्हिसल ब्लोअर्स को गुमनाम रूप से जानकारी साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करना। डार्क वेब तक पहुंचने का सबसे लोकप्रिय तरीका टोर ब्राउजर है, जो उपयोगकर्ताओं को गुमनाम रूप से ब्राउज करने की अनुमति देता है। डार्क वेब को अक्सर .onion डोमेन वाली वेबसाइटों के माध्यम से एक्सेस किया जाता है, जो नियमित ब्राउजर के माध्यम से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। डार्क वेब का उपयोग सख्त सेंसरशिप कानूनों वाले देशों में कार्यकर्ताओं और पत्रकारों द्वारा सरकारी निगरानी के डर के बिना जानकारी संचार और साझा करने के लिए भी किया जाता है। अनुमान है कि डार्क वेब सतही वेब से कहीं अधिक बड़ा है। कुछ अनुमानों के अनुसार यह 500 गुना बड़ा है। डार्क वेब विभिन्न प्रकार के बाजारों का घर है, जहां उपयोगकर्ता अवैध सामान और सेवाएं जैसे ड्रग्स, हथियार और चोरी हुए क्रेडिट कार्ड की जानकारी खरीद और बेच सकते हैं। डार्क वेब का उपयोग हैकर्स द्वारा मेलवेयर, एक्सप्लॉइट किट और साइबर हमलों के लिए अन्य टूल खरीदने और बेचने के लिए भी किया जाता है। दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियां आपराधिक गतिविधियों के लिए डार्क वेब की निगरानी करती हैं और अवैध बाजारों को बंद करने और उनके संचालकों को गिरफ्तार करने के लिए कई अभियान चला चुकी हैं। डार्क वेब का उपयोग आतंकवादी संगठनों द्वारा सदस्यों से संवाद करने और भर्ती करने के लिए किया गया है, जिससे खुफिया एजेंसियों की जांच बढ़ गई है। कुछ डार्क वेब मार्केटप्लेस ने खरीदारों और विक्रेताओं को घोटालों से बचाने के लिए एस्क्रो सेवाओं को लागू किया है, जैसा कि वैध ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर उपयोग किया जाता है। डार्क वेब की अपनी मुद्रा है, जिसे बिटकॉइन कहा जाता है, जिसका उपयोग अक्सर अपनी गुमनामी और विनियमन की कमी के कारण लेन देन के लिए किया जाता है। डार्क वेब लगातार विकसित हो रहा है। नई वेबसाइटें और बाजार नियमित रूप से दिखाई दे रहे हैं और गायब हो रहे हैं। डार्क वेब स्वाभाविक रूप से अवैध नहीं है और इसके कई वैध उपयोग हैं, जैसे गोपनीयता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना। डार्क वेब को अक्सर मीडिया में गलत समझा जाता है और सनसनीखेज बनाया जाता है, जिससे इसके वास्तविक स्वरूप और उद्देश्य के बारे में गलत धारणाएं पैदा होती हैं। डार्क वेब का उपयोग कार्यकर्ताओं और पत्रकारों द्वारा प्रतिशोध के डर के बिना संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए किया गया है, जैसे पनामा पेपर्स लीक। डार्क वेब का उपयोग शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों द्वारा उन सूचनाओं तक पहुंचने के लिए भी किया जाता है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं, जैसे सरकारी दस्तावेज और वैज्ञानिक अनुसंधान। डार्क वेब के अपने नियम और मानदंड हैं। उपयोगकर्ता अक्सर घोटालों और धोखाधड़ी से बचने के लिए आचार संहिता का पालन करते हैं। गूगल या बिंग जैसे पारंपरिक खोज इंजनों के माध्यम से डार्क वेब तक पहुंच नहीं है, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए आपराधिक गतिविधि की निगरानी और ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। विकीलीक्स वेबसाइट जैसी वर्गीकृत जानकारी लीक करने के लिए व्हिसल ब्लोअर्स द्वारा डार्क वेब का उपयोग किया गया है। डार्क वेब का उपयोग दमनकारी शासन में कार्यकर्ताओं द्वारा सरकारी निगरानी के डर के बिना विरोध प्रदर्शन आयोजित करने और जानकारी साझा करने के लिए किया गया है। डार्क वेब का उपयोग पत्रकारों द्वारा स्रोतों से संवाद करने और अपनी पहचान की सुरक्षा के लिए भी किया जाता है। डार्क वेब अक्सर अवैध गतिविधियों से जुड़ा होता है, लेकिन इसके वैध उपयोग भी हैं, जैसे गोपनीयता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना। डार्क वेब कोई एकल इकाई नहीं है, बल्कि यह उन वेबसाइटों और सेवाओं का एक संग्रह है जो सार्वजनिक इंटरनेट से छिपी हुई हैं। डार्क वेब को अक्सर टोर ब्राउजर के माध्यम से एक्सेस किया जाता है, जो उपयोगकर्ताओं को गुमनाम रूप से ब्राउज करने और .onion वेबसाइटों तक पहुंचने की अनुमति देता है। डार्क वेब विभिन्न प्रकार के बाजारों का घर है, जहां उपयोगकर्ता अवैध सामान और सेवाएं जैसे ड्रग्स, हथियार और चोरी हुए क्रेडिट कार्ड की जानकारी खरीद और बेच सकते हैं।